Hello my dear students of class 9th. We are going to start with the preparation of PAS. हमने concept based questions यहाँ करने हैं. कौन सा कंसेप्ट कैसे कहाँ पे लगाना है, कैसे दो आंसर्स में से एक करेक्ट चुनना है या चार आपको ऑप्शंस मिले जाएंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन आपको एकदम सेम से लगते हैं, तो हम उसमें से कैसे करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो हम यहाँ पे आज आपका पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके MCQ PAS की तैयारी के लिए हम लोग करने जा रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The concept of cell lineage. Cell arise from the pre-existing cell was given by. अब यहाँ पे सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सेकेंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का कि जो सेल्स हैं, नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स से ही अराइज होते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट या फर्स्ट पॉइंट इनका श्लाइडन एंड श्वान ने दिया था, दैट सेज दैट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और विर्चो ने इसको मॉडिफाई किया था कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं, नए सेल उन्हीं से ही बनते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो बन रहा है रॉबर्ट विर्चो. विर्चो इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द प्लांट सेल यूजली डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ. प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है जो एक तरह के सेल में प्रेजेंट है और दूसरी तरह में एब्सेंट है. लेट अस सी वन बाय वन. राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट हैं, लाइजोसोम्स ये भी दोनों में प्रेजेंट हैं. सेंट्रियोल इज़ द सेल ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन एनिमल सेल. ठीक है, तो प्लांट सेल अपने आप एनिमल सेल से डिफरेंट हो गए क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में नहीं है. डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन. क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है? तो क्लोरोफिल हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं. क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. इट इज़ प्रेजेंट इन द लीफ. ठीक है, तो लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो यहाँ पे ऑल प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, तो हमारा जो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि ग्रीन कलर के प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है एंड इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज. फोर्थ क्वेश्चन मैं कर रही हूँ. कलरलेस, यहाँ पे अगर हम क्रोमोप्लास्ट देखें, फर्स्ट ऑप्शन क्रोमो का मीन्स होता है कलर्ड, तो कलर्ड और कलरलेस तो दो डिफरेंट चीज़ें होगी. क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं. ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ल्यूको, तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है. प्रोटोप्लास्ट इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ल्यूकोप्लास्ट इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. एनिमल सेल्स लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन. ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, और क्या चीज़ है जो, कौन सी ऑर्गेनल है जो नहीं होगी? तो बच्चे हम यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करते हैं. जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होती हैं. राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स ऑल्सो, क्रोमोसोम्स तो DNA के बने हुए हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होगा उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगी. हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वगैरह में न्यूक्लियस नहीं है, तो ऐसी ऑर्गेनल्स भी नहीं हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी. इनमें से कौन सा सेल है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है. दोनों पोस्टुलेट की सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, दोनों पोस्टुलेट यहाँ फॉलो हो रहे हैं, दोनों पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं. सेम फॉर द फंजाई, लाइकेंस के लिए भी. किसके लिए नहीं फॉलो हो रहा? वायरसेस के लिए, क्योंकि वायरसेस जो हैं दे आर लिविंग ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स. तो ये दे आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट्स वाई वायरसेस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 7th क्वेश्चन.
राइबोसोम्स may not found attached to, राइबोसोम्स किनके साथ अटैच्ड नहीं होते, may not found attached to एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके साथ भी अटैच्ड होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, न्यू सेल्स ओरिजिनेट, कहाँ से नए सेल पैदा होते हैं? तो हम ये पहले क्वेश्चन में ही कर चुके हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल के टुकड़ों से नॉट पॉसिबल, बाय रीजनरेशन ऑफ द ओल्ड सेल को दोबारा से पुनर्जीवन करना नॉट पॉसिबल, बाय द सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट डीएनए, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डीएनए के लिए फिट नहीं बैठती है? इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम मान सकते हैं इसमें। इट मे बी एब्सेंट इन सम वायरसेस, ये कुछ वायरसेस में एब्सेंट हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ वायरसेस आरएनए उनके पास डीएनए की जगह आरएनए उनके पास जेनेटिक मटेरियल है। इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है, डीएनए के ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ फाउंड ओनली इनसाइड आर न्यूक्लियस, दैट इज़ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज डीएनए है न्यूक्लियस के अलावा भी मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, या प्लास्टिड्स के अंदर भी ये पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर मेम्ब्रेन लेयर इज़ एब्सेंट इन, आउटर मेम्ब्रेन लेयर किस में एब्सेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम में भी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज प्लास्टिड्स आर ऑल्सो हैविंग द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। द फिनोमिना बाय विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल श्रिंक्स फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड, कौन उस फिनोमिना, देखो ये आंसर भी है, इस क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स कर दें देन द अबव जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा आंसर बन जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस इनकरेक्ट आंसर, डिफ्यूज़न इनकरेक्ट, प्लाज्मोलाइसिस इज़ द करेक्ट आंसर। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो माने प्रोटोप्लाज्म यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइसिस माने ब्रेक डाउन होना या श्रिंक होना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी ऑप्शन प्लाज्मोलाइसिस इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। एल्गी यूकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ये भी यूकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरिया इज़ द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड इट इज़ प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक लूप की शेप में क्रोमोसोम होता है जो सेंटर ऑफ द सेल में रहता है, उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जहाँ पे ये क्रोमोसोम उसका सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो बैक्टीरिया इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट सेल बिलोंग्स टू द डैश ग्रुप, ये मेरे ख्याल से 8th क्लास में भी हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में किया था कि द स्मॉलेस्ट सेल इज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा। 8th क्लास का अगर हम रिवाइज़ करें तो माइकोप्लाज्मा ऑन द स्पॉट हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमें डी दी हुई है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सभी बड़े सेल्स हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल इज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा। Let us start with the question number 14.
The barrier between cytoplasm and the outer environment in the animal cell is, साइटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में एक मेम्ब्रेन पड़ती है. द मेम्ब्रेन इज सेल वॉल. प्लांट सेल में प्रेजेंट है. यहाँ पे हमें एनिमल सेल बोला गया है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट द आउटर मोस्ट लेयर. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एनिमल सेल. Second is plasma membrane. This is the outermost layer in the animal cell that separate the content of the cytoplasm with the external environment. तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को घेर के रखती है, न्यूक्लियस को कवर करती है, और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ. राइबोसोम क्या बनाने में मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस? नॉट एट ऑल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट का काम है. रेस्पिरेशन इज किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का. प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज राइबोसोम्स चाहे साइटोप्लाज्म में हो, चाहे दे आर फाउंड अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER की फॉर्म में, दोनों ही केसेस में ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं. तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ध्यान से सुनना है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ भी हो आपने मार्क करना है. ऑटोफेजी इन्वॉल्व्स द डाइजेशन ऑफ. ऑटो माने अपने आप, फेजी माने खाना, ठीक है, एनगल्फ करना. तो अपने आप को एनगल्फ करना, ऑन सेल ऑर्गेनल ऑर्गेनिक फूड स्टफ, फूड कैप्चर्ड बाय द सेल विद ऑन एफर्ट, या एनगल्फ्ड फूड मटेरियल. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा? आंसर इज ए, ऑन सेल ऑर्गेनली, अपने आप के ऑर्गेनल्स को खाना, ऑटोफेजी. राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू. अभी हम पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम्स किनके साथ अटैच्ड होते हैं. DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट है या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स इनके साथ अटैच्ड नहीं हो सकते हैं. बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER की फॉर्म में राइबोसोम्स जो हैं रफ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ इसीलिए होती है क्योंकि राइबोसोम्स उनके साथ आकर अटैच हो जाते हैं. तो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाकी ऑप्शंस भी इनकरेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल. कौन सी सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल खुद का होता है, मतलब खुद का DNA दे कैरी? राइबोसोम्स? नॉट एट ऑल, राइबोसोम्स के पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया? सी ऑप्शन. क्लोरोप्लास्ट? दोनों ही करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों के पास अपना खुद का DNA होता है, जिसके कारण ये अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं इनमें, जिनके कारण ये कुछ एक प्रोटीन्स जो हैं वो खुद के लिए बना सकते हैं. दीज आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली मानी जाती हैं. क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनके पास खुद का DNA है जो कुछ एक प्रोटीन को बनाने में मदद करता है राइबोसोम्स की मदद से, जो इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं उनकी मदद से. तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस कंसर्न्स. क्वेश्चन क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोलस, नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ क्रोमेटिन मटेरियल. तो न्यूक्लियोलस इसमें एक कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, और उसका मेन काम जो है RNA को सिंथेसाइज करना, बनाना, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. करेक्ट आंसर नहीं है ये. DNA रेप्लिकेशन? नो. राइबोसोमल RNA सिंथेसिस? अभी हमने किया था rRNA, R फॉर राइबोसोमल, RNA सिंथेसिस. सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर.
70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 20 में है हम 70s। देखो राइबोसोम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम। 70s टाइप के एंड 80s टाइप के। 80s टाइप के जो राइबोसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। 70s टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स के अंदर, या प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम अपनी ऑप्शंस देखें। ए ऑप्शन एल्गी यूकैरियोट है, 80s कैरी 80s। प्रोटोजोआ ये भी यूकैरियोट्स हैं, इनमें भी 80s के मिलते हैं। बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोट्स, इट इज़ हैविंग द 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द cytoplasm of the cell. तो C option is the correct answer. The nucleoplasm differ from the cytoplasm in that. अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? सीधी सी बात है, न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस में मिलेगा, साइटोप्लाज्म है आउटसाइड द न्यूक्लियस मिलेगा सेल में। तो हम देखें हमारी ऑप्शन किसी के साथ मैच करती है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, नो। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इन साइटोप्लाज्म डीएनए इज प्रेजेंट, नो। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आपको डी ऑप्शन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑर्गेनल इन विच पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकर इन। कौन सी ऑर्गेनल है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है? वो उन चीज़ों की पैकेजिंग करती है जो दूसरी ऑर्गेनल बनाती हैं। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बने, लिपिड्स बने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बने, आरईआर ने प्रोटीन बनाए, एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स बनाए या फैट्स बनाए। दोनों का जो पैकेजिंग का काम है वो गोल्जी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? गोल्जी बॉडीज़ में। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है, गोल्जी बॉडी इज़ द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के साथ इन्वॉल्व है, एटीपी बनाने में मदद करता है। और डी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। सो आवर आंसर इज गोल्जी बॉडी, ऑप्शन ए। An organelle that contain hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes are the powerful digestive enzymes. ये suicidal bags में ही present होते हैं। तो suicidal bags of the cells are lysosome. First option lysosome is the correct answer. Then comes the next question. An organelle ये हो चुका है हमारा 24 नंबर पे है हम। लाइजोसोम इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज अभी अभी हमने ये डिस्कस किया, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हैज़ पैरासिटिक एक्टिविटी, कंटेन फूड वैक्यूल, कैन डाइजेस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स ऑन सेल। अब यहाँ पे इसके पास यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रही है, ऑप्शन डी भी करेक्ट लग रही है। अब सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास पावरफुल एंजाइम है, पावरफुल एंजाइम्स हैं पर खुद काम तो नहीं कर रहे हैं ना, अगर पैक ही है वो सुसाइडल बैग कब कहेगा? जब वो अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेगा, अपने ओन सेल अगर डैमेज हो जाता है खुद को ख़त्म करेगा, तब हम उसे सुसाइडल बैग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, कैन डाइजेस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सेल। अपने खुद के सेल के पार्ट्स को ये ख़त्म कर देता है, इसलिए ये सुसाइडल बैग कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का होना, अगर वो पैक हैं दे विल नेवर हार्म द सेल। कब वो सुसाइड करता है? जब वो अपने खुद के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए ये डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज़ कंसर्न्ड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड? फूड की ऑक्सीडेशन मतलब रेस्पिरेशन से कंसर्न्ड। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब रेस्पिरेशन से कंसर्न है, विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी से कंसर्न है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एटीपी के सिंथेसिस से कंसर्न है, सेलुलर रेस्पिरेशन से कंसर्न है। प्लास्टिड इज़ अगेन रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट द सेम। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज़ 26 नंबर क्वेश्चन। सेंट्रियोल हमने फर्स्ट पेज में क्वेश्चन में किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल सेंट्रियोल की प्रेजेंस होने की वजह से डिफरेंट है। सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। तो ये वहाँ पे क्या काम करता है, तो सेल डिवीज़न में ये वहाँ मदद करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन इन सेल डिवीज़न में ये मदद करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही बात कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन सेल डिवीज़न, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए को बनाने में ये मदद नहीं करता है। इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें भी हेल्प नहीं करता है, ना ही ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन द सेल डिवीज़न। इन प्रोकैरियोट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एटीपी प्रोडक्शन इज़ एसोसिएटेड विथ। प्रोकैरियोट्स में एटीपी का बनना या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रोकैरियोट्स। बच्चे ध्यान से रखना है, क्योंकि हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, बट दैट वर्क ओनली इन यूकैरियोट्स फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में सेम काम मीज़ोजोम करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, तो मीज़ोजोम यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन में दिया हुआ है एंड दैट इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अनुसार किसने दी थी, श्लाइडन एंड श्वान ने, और मॉडिफाई किया था रॉबर्ट विर्चो ने। ऑल सेल्स आर लिविंग, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सेल रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। थर्ड ऑप्शन है ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई। फोर्थ ऑप्शन है सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिसेल्युलैरिटी इज़ फाउंड इन ऑल, मतलब कौन से ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें सारे के सारे ऑर्गेनिज़म हैं एक ही सेल के बने हुए हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक सेल के एग्जांपल हम याद करें तो अमीबा दिमाग में आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है। तो ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में आएंगे, प्रोटोजोआ में आएंगे। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ का ऑप्शन भी दिया हुआ है बी में। फंजाई मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर यीस्ट है, बाकी सारी मल्टीसेलुलर है। बी ऑप्शन प्रोटोजोआ इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। प्लांट्स तो ऑलरेडी मल्टीसेलुलर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट्स आर एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ। इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट्स, अगर हम कंपार्टमेंट कहें तो सेल के अंदर मिलने वाले अलग अलग, मतलब सेल को अलग अलग हिस्सों में विभक्त भाग करने वाले कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किन में एब्सेंट होते हैं। तो सेल को अलग अलग हिस्सों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बांट देती है, कंपार्टमेंट बना देती है सेल के। तो यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती है। लोअर प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, हायर प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। तो हमारा ऑड वन आउट भी निकालें तो प्रोकैरियोट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमोसोम्स डू नॉट अक्कर इन पेयर्स इन। क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में 2n नंबर में होते हैं, डबल नंबर में होते हैं, या कहो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि रिप्रोडक्टिव सेल से कौन सा वर्ड रिलेटेड है। सोमेटिक सेल बॉडी सेल में डबल कॉपी होती है इनकी, पेयर्स में होते हैं। बी ऑप्शन सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ज़रूरी नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो भी सोमेटिक सेल्स में ही काउंट होते हैं। गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। गैमीट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओवम एंड स्पर्म इन केस ऑफ एनिमल्स एंड
human being also. तो gametes is the correct answer. Zygote, again it carries two pair of chromosomes. The question number 33, an essential feature of meiosis is, meiosis बच्चे खास तरह की सेल डिवीज़न है जो रिप्रोडक्टिव सेल को बनाने के लिए होती है, ठीक है। गैमीट्स को बनाने के लिए ये खास तरह की सेल डिवीज़न होती है। तो इसमें क्या खासियत है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये हर तरह की उसमें डिवीज़न में होगी, दैट इज़ नॉट द आंसर। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एक ऑप्शन है जो सिर्फ मियोसिस में होती है और जिसके कारण ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में वेरिएशन या चेंजेस आते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी को भी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाकी दोनों हैं वो हर एक तरह की डिवीज़न में होती है। द सेल ऑर्गेनल दैट स्टोर डीएनए, कौन सी सेल ऑर्गेनल के पास डीएनए होता है खुद का? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सभी में ही होता है डीएनए। द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, इन प्लांट्स द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, टिश्यू वाले चैप्टर में भी आएगा ये। The cell in plants, the cell wall is made up of cellulose. That is the correct answer. Phospholipids, glycoproteins, starch, ये सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। प्लांट्स में मेन सेल वॉल जो है, मेन कंपोनेंट उसका सेल्यूलोज है। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ प्लांट सेल वैक्यूल कंटेन, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर एक या दो बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर क्या फिल होता है? एयर। द आंसर इज़ नो। वाटर, द आंसर इज़ अगेन नो, क्योंकि खाली वाटर नहीं भरा होता है, साइटोप्लाज्म भी नहीं भरा होता है। इसके अंदर पानी, वाटर एंड उसके अंदर कुछ डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस लाइक सम टाइप ऑफ शुगर, साल्ट्स वगैरह या अमीनो एसिड्स वगैरह स्टोर होते हैं। तो ये इसके अंदर द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में क्या चीज़ सही है? ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोडक्टिव, द आंसर इज़ रॉन्ग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा अपने आप ही सही आंसर दे रहा है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस सिमिलर टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, नो, क्रिस्टल इज़ नॉन लिविंग एंड सेल इज़ लिविंग। इट इज़ डिफेक्टिव एज ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। वायरसेस जो हैं वो भी लिविंग सेल्स के अंदर लिविंग होते हैं, वो भी बॉर्डर लाइन के अंदर हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। न्यूक्लियोइड इज़ फाउंड इन, हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोट सेल, उसमें बताया था कि एक सिंगल क्रोमोसोम लूप की शेप में सर्कुलर होता है और ये उस रीजन को जिसमें ये लूप की शेप में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स हमने वर्ड दिया था कि बैक्टीरिया में भी होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अलावा दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास प्रोकैरियोट का होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, बाकी को देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, कौन सा जो ऑप्शन है जो सेल थ्योरी का प्रिंसिपल या पॉइंट नहीं है? ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन सेल, ऑल मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, एटलीस्ट वन सेल, आंसर इज़ इनकरेक्ट। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सही है, सेल्स सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स हैं वो सेल की बनी हुई हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी सही है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि बाकी तीनों बी सी डी पॉइंट्स जो हैं सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन इज़ ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ आ गया होगा और ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं ट्राई टू सॉल्व दैम। अगर आप
आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी बुक से या अपने टीचर्स से अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।